हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, हम लोग डेली बेसिस पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। यूज तो पता है कैसे करते हैं, तो आइए 2-3 इसके पॉइंट हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से यूपीएससी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सबसे लास्ट में देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन आइए एक एक करके डिटेल्स देखते हैं कि आखिर में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है क्या। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारी वीडियोज के अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए डिटेल देखते हैं। डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज ए सिक्योर डिजिटल की दैट इज इश्यूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ वैलिडेटिंग एंड certifying the identity of the person holding the certificate. Digital signature make use of the public key encryptions to create the signatures. Friends, ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है एक डिजिटल की है, दैट इज इश्यूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होते हैं जैसे मुद्रा, टीसीएस, फॉर द पर्पजेज ऑफ वैलिडेटिंग एंड सर्टिफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दिस सर्टिफिकेट। ये उसको वैलिडेट और सर्टिफाइंग करता है एक ऐसे पर्सन की आइडेंटिटी जो भी इस सर्टिफिकेट को होल्ड करता है। डिजिटल सिग्नेचर्स मेक यूज ऑफ द पब्लिक की। ये जो डिजिटल सिग्नेचर होता है एक पब्लिक की इंक्रिप्शन है जिसके माध्यम से सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हु कैन इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डीएससी, यानी कि डीएससी को कौन इश्यू कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये जो डीएससी है इसको केवल सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू कर सकते हैं, यानी जो भी गवर्नमेंट से सर्टिफाइंग होंगे, जैसे कि ई मुद्रा हो गया, टीसीएस हो गया, और भी बहुत सारे मार्केट में हैं जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करते हैं, लेकिन वो जो भी कंपनियां हैं वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैज बीन ग्रांटेड ए लाइसेंस टू इशू ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट 2000। जो भी इंडियन आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 24 में रजिस्टर्ड होंगे और उसके अंतर्गत उन्हें लाइसेंस प्राप्त होगा कि आप डिजिटल सिग्नेचर इशू करिए, तो वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहलाएंगे और वो सिग्नेचर इशू कर सकते हैं। वन कैन प्रोक्योर क्लास 3 सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। फ्रेंड्स, ये पहले क्लास 2 होता था, लेकिन अब 31 दिसंबर 2020 को क्लास 2 बंद हो गया और अब केवल क्लास 3 ही सर्टिफिकेट इशू हो सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। फ्रेंड्स, हु नीड्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? आखिर में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत होती किसको है? क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इज रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग, आरओसी, एमसीए फाइलिंग एंड ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ डीजीएफटी। Class 3 digital signature certificate can be issued for 2 years after the valid period. User need to renew Class 3 digital signature certificate. जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के कोई भी फॉर्म फाइल करने के लिए, एमसीए पे कोई भी फॉर्म फाइल करने के लिए, जो भी डीजीएफटी में हम काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक की के थ्रू हम इंक्रिप्शन डिजिटल साइन करते हैं वो केवल और केवल डीएससी के थ्रू ही हो सकता है। तो आज डिजिटल सिग्नेचर्स की हेल्प से हम बहुत सारे ई फॉर्म फाइल कर सकते हैं जो इनकम टैक्स, आरओसी, एमसीए, डीजीएफटी पे फाइल करते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल सर्टिफिकेट एंड डिजिटल सिग्नेचर। पता नहीं आप लोगों के ये माइंड में आया होगा कि नहीं कि डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट क्या अलग अलग होता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। The digital signature is used to identify the owner of the document, whereas the digital certificate is a document that identifies the identity of the organization. जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ना, वो आइडेंटिफाई द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी पर्सन है और उस डॉक्यूमेंट को होल्ड कर रहा है, यानी कि ओन्ड कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी ये डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू पता चलता है। लेकिन जो डिजिटल सर्टिफिकेट है इज ए डॉक्यूमेंट दैट आइडेंटिफाइज द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस डिजिटल सिग्नेचर से तो ये पता चलता है
कि ये किसने होल्ड किया हुआ है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपने अगर जो उसको सर्टिफाई कर दिया डिजिटली, तो ये पता चलता है कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन से इसका संबंध है। डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड टू वैलिडेट द सेंट डेटा, वेयर एज द डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर यूज्ड टू वैलिडेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। जो डिजिटल सिग्नेचर है, जो डेटा सेंड किया गया है उसको वैलिडेट करता है, लेकिन जो डिजिटल सर्टिफिकेट है जिसने डेटा को सेंड किया है उसको आइडेंटिफाई करता है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 94 था। जो पेपर का सीरीज, अलग अलग सीरीज के पेपर होते हैं, ए सीरीज में 94th नंबर पे एक क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए डिजिटल सिग्नेचर इज, फर्स्ट नंबर था, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इश्यू इट, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आइडेंटिफाई करता है, जो इसको इश्यू करता है, जो सिग्नेचर को इश्यू करता है उसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करता है। दूसरा पॉइंट था, अ डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड टू सर्व एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन इंटरनेट, यानी कि एक डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है एक इंडिविजुअल का जो किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे, वो इंडिविजुअल वो इंटरनेट के सर्वर पे हो या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है जो इंटरनेट पर सर्वर को एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन। अब तीसरा पॉइंट है, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिसके थ्रू साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, कोई भी हम ई डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल कंटेंट, और इंश्योर करिए द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड, और इसको साइन करने के बाद ये इंश्योर हो जाता है कि जो भी ओरिजिनल कंटेंट है वो चेंज अब नहीं हो सकता, ना ही चेंज हुआ है। अब लास्ट में है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। ये चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इसमें से आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज आप इसे कमेंट करिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल एक्यूट एक्सेस पे अपलोड है, प्लीज आप वहां भी जाके देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर एक्यूट एक्सेस यूट्यूब चैनल एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन। Thank you very much.